दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर की गूंज एक बार फिर से गूंजने लगी है, लेकिन कोर्ट के दरवाजे पर फिर से खड़ा है सवाल, क्या रुक जाएगा ये बुलडोजर? दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच जस्टिस तेजस कारिया ने ओखला के बाटला हाउस में अनाधिकृत निर्माण गिराने के मामले में याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया है। ये वही मामला है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा, रोकिए बुलडोजर, हमें सुना ही नहीं गया, लेकिन कोर्ट ने इससे पहले 11 जून को भी इस मांग को ठुकरा दिया था। अब सवाल ये है कि अगली सुबह बाटला हाउस की गलियों में फिर गूंजेगी बुलडोजर की आवाज या कोर्ट से मिलेगी राहत की सांस। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओखला के बाटला हाउस के अनाधिकृत निर्माणों को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित कर लिया। जस्टिस तेजस कारिया की वेकेशन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर दिया। इसके पहले 11 जून को भी हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। जस्टिस गिरीश कचपलिया की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने बाटला हाउस के अनाधिकृत निर्माणों को गिराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा था कि जनहित याचिका पर सामान्य आदेश पारित करना निजी पक्षकारों के लिए नुकसान संदेह हो सकता है। कोर्ट ने कहा था जनहित याचिकाओं पर सामान्य आदेश पारित करना निजी पक्षकारों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हाईकोर्ट ने उन सभी पक्षकारों को 3 दिन के अंदर याचिका दायर करने को कहा था जिन्हें ध्वस्त करने का नोटिस मिल चुका है। दूसरी ओर डीडीए के अस्थायी वकील ने याचिकाकर्ताओं का विरोध किया। याचिकाएं 6 जून की है और हलफनामे 3 जून के हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वे लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने इसे बिल्डर से खरीदा है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि 2 बीघा और 10 बिस्वा पर अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का आदेश है। खसरा नंबर 289 में 34 बीघा जमीन है, वहाँ सभी संपत्तियाँ अवैध नहीं है। निहाल फातिमा और अन्य के मामले में डीडीए ने कहा कि कोई शीर्षक दस्तावेज नहीं है, दस्तावेजों को लंबित रहने और आदेश पारित होने के दौरान निष्पादित किया गया था। सुनवाई के दौरान डीडीए ने कहा था कि बाटला हाउस का पूरा इलाका पीएम उदय योजना के तहत आती है। डीडीए ने कहा था कि खसरा नंबर 289 में 43 बीघा भूमि है, जिसमें से 9 बीघे की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। इस पर याचिकाकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खां की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बाकी भूमि पीएम उदय का हिस्सा क्यों नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि डीडीए ने सामान्य नोटिस जारी किया है। खसरा संख्या 289 में आने वाली संपत्तियों का कोई भी स्पष्ट सीमांकन नहीं है। इस खसरा में सभी संपत्तियां अवैध नहीं है। दूसरी तरफ डीडीए के स्थायी वकील ने याचिकाओं का विरोध किया, क्योंकि याचिकाएं 6 जून की है और हलफनामे 3 जून के हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने इसे बिल्डर से खरीदा था और ये भी दावा किया गया कि 2 बीघा और 10 बिस्वा पर अवैध संपत्तियों का ध्वस्त करने का आदेश है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि वो साल 1980 से 82 से वहाँ रह रहे हैं। 30 साल से लोग वहां पर रहते हैं। इससे पहले उच्च न्यायालय ने बाटला हाउस के कुछ निवासियों को सुरक्षा प्रदान की थी, जिन्होंने डीडीए के द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 30 मई को बाटला हाउस से खीजर बाबा कॉलोनी के 115 संपत्तियों के निवासियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी थी। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया। इसके पहले हाईकोर्ट ने जंगपुरा के मद्रासी कैंप की झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद से वहां से झुग्गियों को हटाया गया।